तब अपना पक्ष बाकी का रख लीजिएगा। वीरेंद्र जी हमारे नेशनल हेड इस डिबेट में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि इस वक्त दलित समाज का क्या चिंतन चल रहा है, और ये जो अस्पृश्यता की बात आ रही है, क्या इसमें कोई सच्चाई है? समाज में इस तरह का कोई विद्रूप चेहरा भी है समाज का? और दलित समाज के अपने राजनीतिक चिंतन क्या है? वो 3 हिस्सों में बटे हैं या फिर इस बार कहीं यूनाइट रहेंगे? देखिए, आज़ादी को आज 79 ईयर हो रहे हैं, 79 साल, और भारत में भेदभाव और जात पात की व्यवस्था में अभी बहुत कमी नहीं आई है। जो लोग पढ़ गए, शिक्षा अर्जित कर लिए, वो कुछ आगे बढ़े, लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्रों की हालत वो इसी तरह से है कि कहीं की लोटा कैसे छुई लियो, इस सीढ़ी पे न चढ़ना और दूर से इनको खाना दे के सरकाए दो। ये भेदभाव, ये जात पात, ये आज भी कायम है। हमारे गांव में वो चेहरा आप देख सकते हैं, लेकिन ये खत्म हो जाए, नेता खत्म नहीं होने दे रहे हैं। सब छुआछूत चला जाए, जात पात चला जाएगा, गरीबी अमीरी चली जाएगी, लेकिन ये नेता जब जाए दिए तब ना। समस्या ये है, आम आदमी को कितना मतलब रह गया है जो 2 जून की रोटी कमाने में लगा है। वो ना किसी प्रदर्शन में जाना चाहता है, ना कहीं गंगा जल से धुलाई करने जाना चाहता है, लेकिन राजनीतिक दल, नेता ये करवाते हैं और सरकारें उनको संरक्षण देती हैं। और इसीलिए कहीं जमीन धुली जा रही, कहीं बर्तन धुला जा रहा है, कहीं घर धुला जा रहा है। समस्या इस बात की है कि शिक्षा का मतलब, आज़ादी का मतलब हमने खाली हिंसा से सीखा, हमने भेदभाव से सीखा, समाज में सिर्फ अपना भला देखा, दूसरे के भले, जिसमें जब शास्त्रों में कहा गया कि परहित से बड़ा कोई उपकार नहीं है, परहित का भला करिए दूसरे लोगों का, लेकिन वो सब चीज़ें खो गई और अब सिर्फ चालाकी बची है और अपना लाभ बचा है कि कैसे लिया जाए। हम लोगों ने एक ज़माना देखा ब्रजेश जी गांव में कि अगर कोई शाम के समय आ जाता था तो बाबा दादा लोग कहते थे कि सुनो, घर में बता दो कि फलाने आए हैं, आज बिना खाना खाए जाएंगे नहीं, अब रुको, खाना खाए जाग पड़े। लेकिन आज का जो दौर है, एक वक्त था कि हम लोग सोचते थे कि मेहमान कोई आए तो खाना खाएं, और एक वक्त है कि आपके घर में 8 बजे रात तक मेहमान बैठा रहेगा और आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि पूछने की खाना खा लियो तो जाओ, आप सोचोगे चला जाए तो खाएं। एक वक्त था कि मेहमान कोई आए तो खाना खाएं, और आज एक वक्त है ये सोचते हैं कि मेहमान चला जाए तो खाना खाएं। जब भाईचारा खत्म हो गया तो ये जात पात, छुआछूत, ये सब कहां तक चलेगा? बड़ी विचित्र बात यह है कि सरकारें दलित हितैषी होने का बड़ा दावा करती हैं, लेकिन दलितों पर जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो उनके खिलाफ SC ST एक्ट में मुकदमा कर देना चाहिए, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। बीजेपी हमेशा ये आरोप लगाती थी कांग्रेस पर कि इनके घर में अगर बच्चों पैदा हुए तो वो भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, और बड़ी मुश्किल से इन्होंने एक खरगे को अध्यक्ष बनाया। अब उनके बसात देखिए क्या हो रहा है। तो कहीं चैन नहीं लेने दे रहे बीजेपी वाले कांग्रेस वालों को। ये भी एक बड़ी समस्या है कि बनावे तो आरोप और ना बनाए तो आरोप। तो ये दलित समाज में राजनीतिक नेताओं की बात के इतर अगर आप देखिए तो जो चेतना आई है हमारे समाज में, वो ग्रामीण इलाकों तक अभी नहीं पहुंची है, और अभी छुआछूत और भेदभाव वहां जिंदा है। अच्छा, जब चुनाव आता है तो क्या लोग कहते हैं, नेता ये चक्कर में रहते हैं, अरे यार दलितों की बस्ती में दारू, मुर्गा और पैसा बांट दो, वोट ले लेना है किसी तरह से। और उसके बाद जैसे चुनाव खत्म हुआ 5 साल फिर वही स्थिति में। लोग ये सोचते हैं चलो तत्कालिक तौर पे कुछ मिल रहा है, चलो वोट दे दो, कुछ कैश मिल गया, कुछ खाने पीने को मिल गया।
अब वही है कि झुआ भगवत पौआ में ले लो, जो संजय निषाद कहते हैं, तो वही सिस्टम चल रहा है। आज भी कहाँ बदलाव आया उसमें। जी वीरेंद्र जी कंक्लूड करें प्लीज। ब्रजेश जी, हम दलितों को चुनाव में उनको अपने गाड़ी में बैठाते हैं, अपने साथ घुमाते हैं, उनका पैर छूते हैं, लेकिन नेता चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद ना उनको अपने बगल में बैठाएंगे, ना उनके साथ भोजन करेंगे, ना उनको वो उचित सम्मान देंगे। तो ये व्यवस्था 79 ईयर हो रहा है आज आज़ादी को, ये कायम है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आज हम उस दौर में हैं जहां बहुत गर्व से कहते हैं कि हम आज़ाद भारत में सबको समानता का अधिकार देते हैं। 4 लाइन सुनिएगा कि सबको जीने का क्या हक है, कि सदियों से जुल्म सहते आए हैं ये लोग, इन्हें इंसाफ की रोशनी की दरकार है, और मिटा दो भेदभाव की इस दीवार को, हर इंसान को यहाँ जीने का हकदार है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात रेखांकित की। आपका बहुत शुक्रिया अपने ओपिनियन ऑब्जर्वेशन के लिए। बहनों भाइयों,